शिज़ोफ्रेनिया से बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ख़ानदान में किसी नौजवान को आमतौर पर ये बीमारी होती है और ख़ानदान में एक सदमे की कैफ़ियत बहुत ज़्यादा आ जाती है, गमो गुस्से की कैफ़ियत आ जाती है कि आखिर हमारे साथ ये हुआ क्यों। और ये जो दिमागी बीमारियां होती हैं जिनके बारे में कुछ खदशात होते हैं कि ये लिंगर ऑन करती हैं, तो इस हवाले से ख़ानदान इतना परेशान हो जाता है और इतना डर जाता है कि इस दौरान जब भी उनको कोई लारा लगाता है कि ये चंद दिनों में फ़लाँ आमिल के पास जाएं तो ये ठीक हो जाएंगे। और चूँकि इस बीमारी में 25% लोग जो हैं ठीक हो जाते हैं बहुत जल्दी, चाहे कुछ भी ना करें, और फिर हमेशा ठीक रहते हैं। अच्छा। तो इस दौरान अगर वो किसी आमिल या सियाने के पास गए हो तो वो ठीक हो जाते हैं, तो इससे उनके चर्चे हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन साइंस ने ये बात हतमी तौर पर साबित कर दी है कि ये एक दिमाग की यानी ब्रेन की बीमारी है। 25% ठीक हो जाते हैं। 25% शुरू में बगैर किसी इलाज के भी ठीक हो सकते हैं। बाकी यानी वो सेल्फ रिमिशन जिसको हम कहते हैं, वो जिनमें आ जाती है, तो वो उस वक्त किसी के भी पास हो, चाहे किसी सियाने बुजुर्ग या आमिल के पास हो, चाहे डॉक्टर के पास हो, उन्होंने ठीक हो जाना होता है जल्दी से। फिर एक दूसरे 25% हैं जो ज़रा देर से ठीक होते हैं। फिर एक तीसरे 25% हैं जिनको मुस्तकिल इलाज जारी रखना पड़ता है और वो ठीक रहते हैं। इलाज छोड़ दे तो फिर ख़राब हो जाती है हालत उनकी। और एक और 25% आखिरी हैं कि जो बेहतरीन इलाज के साथ भी जिनको मुश्किलात का सामना रहता है। तो अब ये जो आमिल है इनके लिए ये 25% शोहरत का बायस बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टरों के लिए वो आखिरी 25% बदनामी का बायस, क्योंकि वो डॉक्टर्स के पास ही होते हैं। वो आखिरी 25% जो है ना वो आमिलों के पास नहीं जाते, क्योंकि आमिल अपने केस सिलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा मोहतात होते हैं, क्योंकि उनको तो कुछ ना कुछ शोबदेबाजी करनी होती है। जबकि डॉक्टर किसी भी मरीज़ की मदद करने से पीछे नहीं हट सकता, उसने तो हर एक की मदद करनी है। कोई भी नहीं कहता कि शिज़ोफ्रेनिया का एक दफ़ा इलाज हो जाएगा तो ये बीमारी दोबारा नहीं आ सकती। डॉक्टर्स वो दावे नहीं किया करते जो दुरुस्त नहीं। लेकिन मेडिसिन नहीं खाते लोग। मेडिसिन छोड़ देना, इसमें मेडिसिन डॉक्टर की इजाज़त के बगैर छोड़ना बीमारी को दोबारा दावत देने के मुतरादिफ है। और लोग इसलिए दवाई नहीं खाना चाहते कि इससे उनके ऊपर वो रहेगा कि इनको ये बीमारी है, और उनका ख्याल है कि अगर वो दवा खाना छोड़ देंगे तो ये बीमारी फिर उनके साथ नहीं होगी। हाँ। तो ये जो जिन भूत की बात है, ये जो जादू टोना साया वगैरह की बात है, साइंस क्लियरली कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता। जब साइंस क्लियरली कहती है तो साइंस के लिए हम सनद किसी रवायत से, किसी मज़हब से या किसी और चीज़ से नहीं लाते। साइंस अपनी सनद आप होती है, क्योंकि साइंस उस बात का दावा ही नहीं करती जिस बात को साइंस साबित नहीं कर सकती। सही। तो साइंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो सेल फ़ोन तो हम सब इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम कदामत पसंद हो चाहे कुछ हो। हम और भी बहुत मॉडर्न सहूलतें इस्तेमाल करते हैं। हम कंप्यूटर पे भी सब कुछ करते हैं, हम ट्रैवल भी करते हैं बाय एयर। लेकिन जब इलाज मुआवजे का मामला आता है तो फिर हम सियाने अनपढ़ ढूंढना शुरू कर देते हैं, जो ना सिर्फ बिल्कुल जाहिल होते हैं बल्कि उनके अंदर बड़ी क्रिमिनल टेंडेंसीज होती हैं। वो जिन भूत निकालते पिटाई करते हैं, वो जिन को निकालते हशर कर देते हैं, सेक्सुअल अब्यूज करते हैं और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें थोड़ी समझ बूझ से काम लेना चाहिए। इंटरनेट मौजूद है, जब आप डॉक्टर के पास भी जाएं तो पहले इंटरनेट से पहले मालूमात हासिल करें कि ये बीमारी है क्या, हमें डॉक्टर से सवाल क्या करने हैं, हमें इसकी